अधीन हम सब जीव हैं। ऐसे ब्रह्मांड के नायक श्री हनुमान जी महाराज कली काल के राजा, जो श्री राम जी के परम सेवक हैं, दूत हैं, उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी छत्र छाया में बैठकर हम लोग मनुष्य तन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की आशा रखते हैं। भगवान उस आशा को पूर्ण करते हैं। भगवान का स्वभाव दयामय है। भगवान का अर्थ ही है जो दया से भरा हो। जो बालक कहे तोतरी बाता, छोटे बालक जब होते हैं, माता पिता की गोद में खेलते हैं, तो बीच बीच में बालक जब बात करना स्टार्ट करता तो तोतली बानी बोलता है, और तोतली बानी जब बोलता तो सही नहीं बोल पाता। बाथरूम सिंक और फ्लोर के कोने में जमे हुए पीले दाग, रस्ट, किसको कुछ पानी को पप्पा कहने लगता, पिताजी को बापूजी कहने लगता, अथवा अन्य अन्य शब्दों को बोलता। लेकिन उस नन्हे से बालक की विचित्र भाषा, गलत भाषा को भी माता पिता बुरा नहीं मान। प्रेम पूर्वक विनोद में उस बालक की गलत बातों को भी गोद में भर लेते, अंक में भर लेते। क्यों? बालक लघु है, स्वाभाविक है, सीख रहा। तो माता पिता को बालक की तोतली वाणी अच्छी लगती और उससे और सुनने के लिए प्रेरित करते कि और बताओ। कई बार बालक को कोई लफड़ेल आदमी गाली सिखा जाता तो छोटा बच्चा गाली देने लगता तो वही बच्चा गाली देता बाप को। हमसे एक बार गलती हो गई। एक हमारा भांजा था तो हमने उसको कह दिया, छोटे ही था, हमने कहा ठटरी के बरे पानी उठाओ। तो वो दूसरे दिन हमको मिला, बोला ठटरी के बरे मामा इधर आओ। तो अब हमको बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? कि हमने ही सिखाया है। वो छोटा बालक है, बोल रहा, कितना बढ़िया बोल रहा। माता पिता ने सुना तो वो भी खुश भये। यही बात कोई बड़ा बोल दे तो क्या लगेगा? दिमाग खराब हो जाएगा। पर जो बालक कहे तो तरी बाता सुनाई मुदित, माता और पिता बड़े आनंदित हो जाते हैं। वैसे ही हम सब जीव भगवान के बालक हैं। भगवान माता पिता हैं। तो माता पिता रूपी परमात्मा के चरणों में गिर पड़े, आश्रित हो जाएं और उनसे जैसी भी प्रार्थना हमारे मुंह से आए वैसी प्रार्थना करें। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। पर समझदार बनकर प्रार्थना करोगे तो संस्कृत में बोलनी पड़ेगी। पर अगर अज्ञानी बनकर, बालक बनकर प्रार्थना करोगे तो जो दिल में आए वो बोल दो, वो प्रार्थना बन जाएगी और भगवान खुश भी हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े विद्वानों से भगवान नहीं रीझते, पर ना समझ गांव के गवार भगवान की कृपा पा जाते। तुमने बागेश्वर धाम पर देखा होगा, कई बार 20-20 पेशी करने वालों का पर्चा नहीं बनता, पर पहली बार आए वाले का तुरंत बन जाता। क्यों? भगवान गिनती नहीं देखते, भगवान विनती देखते हैं। जितनी बढ़िया विनती होगी उतने ही भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। भगवान का स्वभाव दयामय है। कारुण्य रूपम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कारुण्यमय भगवान का रूप है। एक जगह लिखा भगवान के नाम में कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम। भगवान का नाम पावन है, कल्याणकारी है। इसलिए हम सब जीवों को
भगवान के सामने बुद्धिमान बनकर नहीं जाना चाहिए, ना समझ बनकर जाना चाहिए कि आप परम पिता हो, हम आपके बालक हैं, हम अज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं। ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर विधि कर्म करे, विधिना ना आनन रहत सहकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु भास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे भगवान कैसे हैं? बोले अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनगिनत हैं, अखंड हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं। उनको कोई पा नहीं सकता, ना समझ सकता, उनकी सत्ता को कोई जान भी नहीं सकता। इतने ब्रह्म परिपूर्ण हैं, सर्वत्र हैं, वो जन्म नहीं लेते, अजन्मा हैं, तो उनको कोई जान नहीं सकता। तो बोले कौन जानेगा? बोले वही जाने जे देह जनाई, जाना तो तुम्हें हुई जाई। बोले जो भगवान को जनाए, भगवान जिनको जनाए वो जान सकता। तो इतने अखंड ब्रह्मांड नायक अगणित रवि शशि शिव चतुरानन ब्रह्म, उनको हम लोग नहीं समझ सकते। ये अगणित रवि शशि क्या है? अगणित रवि शशि का मतलब है अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत तारे। अनगिनत का मतलब बोले गिनती नहीं है। कोई आज दरबार में बैठे तो किसी से पूछा जाए कि बताओ कितनी भीड़ है, अरे बोले बहुत भीड़ है, गिनती नहीं कर सकते, चारों तरफ भीड़ है। कहाँ है? बोले पंडाल में है, परिक्रमा में है, मंदिर पे है, वहां देखो छत पे टंगे लोग, वो परिक्रमा मार के छत पे हैं, यहाँ कोने में भरे, वहां जाकर दुकानों के अंदर है। बोले कितनी भीड़ है? बोले गिनती नहीं कर सकते। तो जिसकी गिनती ना हो वो अनगिनत, और जिसकी गिनती हो वो गिनत। तो गोस्वामी जी बोले क्या है? बोले भगवान कैसे हैं? बोले अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि जहरी, अति सभीत जो रे कर ठारी। भगवान अनगिनत सूर्य के समान प्रकाशमान। अब विचार करो, एक सूर्य दिन में निकलता है तो 45+ सेल्सियस की गर्मी हो जाती है। कहीं कहीं तो राजस्थान में 50 सेल्सियस हो गई, तुम्हारे राजस्थान में विपुल 50 सेल्सियस हो गई। अब गर्मी 50 सेल्सियस, सूर्य भगवान थोड़ा मौसम बदल दे तो तुम्हारे कुओं में जो पानी है वो 1 घंटे में सोख देंगे। अब विचार करो, एक सूर्य जो हमसे सहस्त्र योजन किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर सूर्य जो दूर है वो सोख देंगे। अब विचार करो, एक सूर्य जो हमसे सहस्त्र योजन किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर सूर्य जो दूर है, वो इतनी गर्मी यहां मार रहा। विचार करो, तुम्हें सूर्य के नजदीक भेज दिया जाए तो क्या होगा? काले अंडे बन जाओगे, 2 मिनट में काले अंडे बन के भस्म हो जाओगे, पता नहीं लगेगा कहां गए हो। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है, तप गए। अब विचार करो, एक सूर्य इतना तपोमय है तो वो भगवान कितना तेज नहीं होगा जिसमें सूर्य समाया है। ऐसे समझो, ये जो बाहर आई लाइट, इसको पकड़ा जाए तो क्या होगा? करंट लगेगा? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, जरा जोर से बोलो। बल्ब की करंट डोरी को पकड़े तो करंट लगेगा, शरीर फड़फड़ा जाएगा। पर लाइन छोटी है, मरोगे नहीं पर बढ़ जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन तुमको जहां से ये लाइट आई है वहां पकड़ा दिया जाए तो क्या होगा? मछली जैसे फड़फड़ा के तप जाओगे, 1.5 सेकंड में नप जाओगे। तो जब एक सूर्य इतना खतरनाक है तो जिनमें अनेक सूर्य बैठे वो कितने तेज नहीं होंगे? तो वेदों ने क्या कहा? कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान में करोड़ों सूर्य विद्यमान है, करोड़ों चंद्रमा
विद्यमान हैं। बोले भगवान कैसे हैं? तो वेद ने कहा, वेद ने क्या कहा भगवान के बारे में? सहस्त्र शीर्षा पुरका सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता सभूमि गुम। भगवान के हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजारों पैर हैं। उस ब्रह्म की सत्ता के जो अधीन जीव हो जाता है, भाई जिसकी दोस्ती प्रधानमंत्री से हो जाती है वो अपने प्रदेश में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाती वो अपने जिला में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी जिला के कलेक्टर से दोस्ती हो जाती वो अपने गांव में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी अपने गांव के सरपंच से दोस्ती हो जाती वो अपने मोहल्ला का मुखिया हो जाता है, और जिसकी अपने मोहल्ला में दादागिरी चलती वो घर का दादा हो जाता है, लेकिन घरवाली के सामने वादा हो जाता है। तो जिसकी जितने बड़े लेवल पर दोस्ती होती उतना ही उसका बड़ा कद पद हो जाता है। तो प्रधानमंत्री तो एक देश का होता, एक प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई तो 2-3 प्रदेशों में तो इज्जत मिलेगी, देश में मिलेगी, विदेशों में नहीं मिलेगी। पर यदि दुनिया बनाने वाले से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो चाहे जहां जाओ वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। है? कितना बढ़िया लॉजिक है। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरपंच का पद आता जाता रहता है। भगवान का पद का ना चुनाव होता है, ना पद आता है ना जाता है, इसलिए सेटिंग बनानी ही है। तो ऐसी सत्ता से मत बनाओ जो सत्ता गिरती उतरती चढ़ती रहती, उस सत्ता से सेटिंग बनाओ जो सत्ता सदैव स्थापित रहती है। उसी सत्ता का नाम भगवान है। क्या है? बोलो 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 बोलो, जरा जोर से बोलो। उसी सत्ता का नाम भगवान है। और हम लोग कहां बैठे? भगवान के दर पर। किसके दर पर? और कौन से भगवान? अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में जो अमर हैं, कौन कौन? अस्तुत्थामा, बलिर्व्यास, कृपाचार्य, विभीषण। ये 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी हैं, उनके दर पर बैठे। और जब माता जानकी जी ने भी कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, करई बहुत रघुनायक छो हूं। अजर अमर हनुमान जी हैं। कौन हनुमान जी? चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे, ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? अतुलित बलधाम महेम शैला विदेयम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिनका अतुलनीय बल है वो हनुमान जी। कौन हनुमान जी? कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे भूत और शैतान कहते हैं, पर शैतान से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आज है 15 जून 2026 और महाराज श्री धाम पर नहीं है। महाराज श्री धाम से 13 तारीख में निकल गए थे और वे अज्ञातवास में है। और महाराज श्री ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी बात हमें बताई वाणी के द्वारा, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर इस वीडियो में चर्चा है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कहाँ उसका घर है, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही एक ऐसा भगवान है जो हमें मुक्ति देता है। हम मुक्त हो जाते हैं और कभी फिर से जन्म लेना पड़ता। और नहीं तो हम जो भक्ति करते हैं, कर्मकांड की जो भक्ति हम करते हैं और मोह माया के पीछे हम रहते हैं, ये भक्ति जो होती है इससे सुख तो मिल जाता है पर मुक्ति नहीं होती। मुक्ति करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति हमें करनी होगी। जो फिर कभी ब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना होता। तो इसलिए हम अपने लिए भी कुछ करना चाहिए।
क्योंकि 84 लाख योनियों में के निकल करके एक बार जीव मानव तन मिलता है। और जब हम इस मानव तन में आ जाते हैं तो हमें कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे, और फिर मोह माया में आ करके हम फिर भूल जाते हैं। और जो हम करते हैं तो हमें स्वर्ग का सुख मिल जाता है। जो हम अच्छा कर्म कोई कर भी लेते हैं तो हमें स्वर्ग का सुख तो मिल जाता है। स्वर्ग में इतने दिन हम वहाँ रहते हैं जितने दिन हमारे कर्म का फल हमें मिला हुआ। वो उसके बाद फिर हमें पापड़ जीव बनाकर पृथ्वी पे डाल दिया जाता है, और फिर हम किसी माँ के पेट में किसी जोनी में फिर आ जाते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। जो इस क्रम से बाहर निकलना है तो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है, जो अजर है, अमर है, अनादि है, कभी नहीं ना बनता है ना मिटता है, जो है झुका तो है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो उसकी हमें भक्ति करनी होगी तो अपनी मुक्ति के लिए, नहीं तो कर्मकांड की दुनिया में ये उलझे रह जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम कीजिए। अगली जो वाणी चर्चा है कल दूसरी वीडियो में करेंगे।